भाई पाली शहर कभी जाना हो, अगर आप पाली जिले में जाए और पाली जिले के अंदर अगर आप गुलाब हलवा टेस्ट नहीं करें, पाली के अंदर जो सोजत की मेहंदी है, मिर्च का अचार है, इसके बारे में बात नहीं करें तो फिर पाली के बारे में बात ही क्या की है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप कैसे हैं? सभी मस्त होंगे। जिला दर्शन वाली जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज सबसे महत्वपूर्ण जिला लेकर आए हैं जिसमें हर बार क्वेश्चन आता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ पाली जिले की, बात करने जा रहा हूँ। पाली जिले को आप अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पाली जिले से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। धार्मिक दृष्टि से ले लो, सांस्कृतिक दृष्टि से ले लो या फिर भौगोलिक स्थिति से ले लो, कहीं न कहीं पाली जिले को टारगेट करके क्वेश्चन बनता है। तो पाली जिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला रहने वाला है। क्या खोया है पाली ने, क्या पाया है, उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि पाली से काफ़ी क्षेत्र हटकर ब्यावर जिले के अंदर मिला था, तो उसके बारे में भी अपन कहीं न कहीं बात करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करते हैं पाली जिले के बारे में। इससे पहले आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ये हमारे पर्सनल नंबर है, कोई भी आपको इश्यू हो तो इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम बात करेंगे पाली ज़िले के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं पाली ज़िले की बात करूँ सबसे पहले। प्राचीन काल में पाली को पलिका, पोलिसत, पेपावती, पारानगर तथा पल्लविका नाम से भी जाना जाता था। यानी कि नामों का रूपांतरण होते 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 अंत में इसका नाम बन गया क्या भाई? ली ही ली पाली। कौन सी ली? पाली बना है। पाली का उपनाम है, इसे खंबों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन छप चुका है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 5-7 बार क्वेश्चन आ रखा है, फिर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। खंबों का नगर किस शहर को कहा जाता है? पाली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? पाली को। पाली से नवीनतम जिला ब्यावर का गठन किया गया, यानी कि ब्यावर जिला है वो कहीं ना कहीं पाली से भी निकला है, ब्यावर जिला अजमेर से भी निकला है और ब्यावर के अंदर कहीं ना कहीं राजसमंद का भी योगदान है। पाली का क्या योगदान रहा है वो अभी अपन बताएंगे कि पाली का कौन सा क्षेत्र है वो कटकर ब्यावर जिले में गया था, जिसमें रायपुर जैतारण की बात करेंगे अपन। पाली जिले की जैतारण एवं रायपुर तहसील कौन सी भाई? पाली जिले की एक तो जैतारण और एक रायपुर तहसील ब्यावर में शामिल, ठीक है ना, ब्यावर में शामिल हो गई। अब पड़ोसी जिले की बात करें तो पाली के 7 पड़ोसी जिले, कितने भाई? 7। अब देखो ये डाटा चेंज हो गए हैं, इसके हिसाब से पहले देखो पाली का पड़ोसी था अजमेर, अब अजमेर नहीं है, ब्यावर है। क्या है? ब्यावर, चेंज हुआ है। तो देखो एक तो हो गया आपके सिरोही, लोर ही लोर, जालोर, बालोतरा, पहले बाड़मेर था, बालोतरा हो गया। जोधपुर था पहले, अब जोधपुर ग्रामीण हो गया। ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर। चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, एक तो बालोतरा बाड़मेर की जगह, जोधपुर की जगह जोधपुर ग्रामीण और अजमेर की जगह ब्यावर। ये 3 नए जिले हैं जो पाली के साथ वर्तमान में सीमा का निर्धारण करते हैं। और इनके स्थान पर, किन के स्थान पर? जोधपुर के स्थान पर जोधपुर ग्रामीण आया है, अजमेर के स्थान पर ब्यावर आया है और बाड़मेर के स्थान पर बालोतरा आया है, ठीक है ना। राजसमंद उदयपुर के साथ हम पहले भी सीमा लगाते थे। यहाँ की जो मिट्टी है पाली के उत्तर पश्चिम भाग में भूरी व रेतीली मृदा पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, पटवार के अंदर भी ये क्वेश्चन आ रखा है, छात्रावास अधीक्षक के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। हम नदियों की बात करें इससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई पाली शहर कभी जाना हो, अगर आप पाली जिले में जाए और पाली जिले के अंदर अगर आप गुलाब हलवा टेस्ट नहीं करें, पाली के अंदर जो सोजत की मेहंदी है, मिर्च का अचार है, इसके बारे में बात नहीं करें तो फिर पाली के बारे में बात ही क्या की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाली के अंदर एक तो आपके प्रसिद्ध हैं गुलाब हलवा। पाली के अंदर क्या प्रसिद्ध है भाई? गुलाब हलवा। क्या प्रसिद्ध है? गुलाब हलवा। इसके अलावा जेई टैग प्राप्त सोजत की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर बना हमारा सोजत जई जो, सोजत वाली मेहंदी लाई जो। तो सोजत की जो मेहंदी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? पाली जिले की प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है ना। मिर्च का अचार, जिसे अपन हताणे की मिर्च कहते हैं ना, हताणे की मिर्च, तो मिर्च का अचार है वो आपके कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बिल्कुल सोजत का प्रसिद्ध है मिर्च का अचार। पीला ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? पाली की प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीला ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो पीला ओढ़नी आपके पाली की प्रसिद्ध है। पीला ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? पाली की। पीला पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, अभी भी बता देता हूँ। पोमचा ऐसी महिला
यहाँ प्रसूता महिला जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया उस महिला को पोमचा ओढ़ाया जाता है, और पीला पोमचा है वो आपके जयपुर का प्रसिद्ध है। पीला ओढ़नी ऐसी ओढ़नी जो पीले रंग की होती है और उस पर बड़े बड़े आकार के लड्डू बन रखे होते हैं, वो पीला ओढ़नी होती हैं। और वो किन महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं? ऐसी महिलाएं जिन्होंने संतान सुख की प्राप्ति कर ली हो, उन महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं। इसीलिए एक बहुत अच्छा गाना भी बना था, इस पे गाना बना हमारा पाली जाइजो पाली आड़ो पीड़ो लाइजो टीपा टीप। कैसा भाई? टीपा टीप, यानी कि पाली का पेड़ा प्रसिद्ध है। मिर्च यानी कि अताणे की जो मिर्च है सोजत की प्रसिद्ध है, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। और गुलाब हलवा नहीं खाया तो क्या खाया? पाली कभी जाने का अवसर मिले तो गुलाब हलवा जरूर खा कर आना। अब हम बात करें, यहाँ पर एक तो मूछाड़ा महावीर जी का मंदिर है जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में यानी कि घाणेराव के अंदर निकट स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? कौन से राव? घाणेराव के निकट स्थित है मूछाड़ा महावीर जी का मंदिर। 10वीं सदी के, यहाँ से भी सवाल आ रखा है, ये कौन सी सदी का मंदिर है? 10वीं सदी के इस मंदिर में मूछे वाले महावीर स्वामी की मूर्ति स्थापित है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाली जिले का पादरला जो गांव है वो तेरह ताली नृत्य के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने लोक नृत्य के अंदर कंप्लीट पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य देश विदेश में व्याख्यात है। बांडी नदी के किनारे पर बसा पाली नगर पालीवाल ब्राह्मणों के कारण पाली कहलाया। किस ब्राह्मणों के कारण? यहाँ पर कहीं न कहीं किसी जमाने के अंदर ब्राह्मण भी हुए थे, ये मैं हिस्ट्री के अंदर आपको बताऊंगा। तो पालीवाल ब्राह्मणों के कारण ही इस शहर का नाम क्या हो गया भाई? पाली हो गया। क्या हो गया? पाली। ओके। नदियां की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध नदी लूणी और इसकी सहायक नदियां। अब देखो भाई, वर्तमान के अंदर जो लूणी नदी है वो पाली के अंदर नहीं है, पर लूणी की जो सहायक नदियां हैं, लूणी है ना, इस लूणी तो अभी पाली में नहीं है, पर लूणी की जो सहायक नदियां हैं वो पाली के ओर से निकलती हैं, जिसमें जवाई, मीटड़ी, सूकड़ी, बांडी पाली जिले के से होकर बहती है। मीटड़ी तथा जवाई नदी का उद्गम पाली से ही होता है, ठीक है ना। बाकी की ब्यावर जिले से भी होती है, पर वो जिला पाली से कहीं न कहीं टच करती हुई कोई न कोई नदी निकलती है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हम बात करें हैं यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी का उद्गम पाली जिले से होता है। पाली शहर बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, पाली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बांडी नदी के किनारे। इस नदी पर हेमावास बांध निर्मित है। बांडी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? हेमावास बांध। और हेमावास बांध किस जिले में है? पाली जिले में। बांडी नदी सबसे प्रदूषित नदी है, ये एक सबसे प्रदूषित नदी है, ये एक औद्योगिक नदी भी है। देखो, इसी नदी को औद्योगिक नदी कहते हैं क्योंकि पाली जिले में कपड़े की मिल का जो रासायनिक पानी बांडी नदी में डाला जाता है, इसी कारण इसे प्रदूषित या फिर रासायनिक नदी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से सवाल बन चुका है। सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी हो, पशु परीक्षर हो, उनके लिए रामबाण क्लास है। कोई ये मत कहना कि मेरा नया आएगा या पुराना आएगा। बांडी नदी तुम्हारे जन्म से पहले ही निकलती थी, अपने दादा परदादा के जन्म से पहले निकल रही है, अभी भी निकल रही है, क्या पुराना और क्या नया है इसमें? जिला दर्शन इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, चलो जवाई बांध की बात करें। लूणी नदी की उपनदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। जवाई बांध का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह जी ने। दूसरा बात, इंजीनियर कौन था भाई? एडगर व फर्ग्यूसन, ये दोनों इसके इंजीनियर थे, और महाराजा थे आपके उमेद सिंह जी। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। हजारों बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है पानी की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहीं न कहीं जसवंत सागर बांध का भी नाम आता है। ये जोधपुर और पाली के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत है। इसे सेई परियोजना से पूर्ति की जाती है। जोधपुर के अलावा इससे लाभान्वित होने वाला जिला है अगर पेयजल के हिसाब से तो वो है सिरोही। सिरोही के अलावा कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? एक पाली खुद होता है, एक जोधपुर होता है, पानी मिलता जो, और एक ब्यावर को, एक जालोर को। इन सबको जवाई बांध का पानी मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, ब्यावर जिले के अंदर भी जवाई बांध से सप्लाई की जाती है। क्यों? क्योंकि जैतारण और रायपुर तहसील पहले पाली जिले की थी, वर्तमान ब्यावर जिले में चली गई, और जैतारण और रायपुर के अंदर आज भी जो मीठा पानी आता है वो जवाई बांध का आता है। कौन से बांध का आता है? जवाई बांध का।
जवाई बांध के अंदर सेई बांध से पानी डाला जाता है, सेई परियोजना, और सेई बांध है आपके पुर उदयपुर के अंदर। ओके, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? कंटेंट बहुत शानदार है, नोट्स बनाने आपको अच्छे से। एरिनपुरा सैनिक छावनी की बात करें तो यहाँ पर जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी ने, देखो एरिनपुरा छावनी के अंदर भी टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी। सवाल अंदर से आता है और मैंने भी आगे बढ़ाया है। 1857 की क्रांति में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। कौन सा भाई? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये सवाल बहुत बार आ रखा है। किस सैनिक छावनी ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? तो एरिनपुरा छावनी में। फिर पूछ ले कौन सी टुकड़ी ने दिया था? तो आगे आपके जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी ने दिया था। किसे? जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी ने। ओके। बिठोड़ा का युद्ध पाली में हुआ था 8 सितंबर 1857 को। राजकीय सेना तथा कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य बिठोड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों की विजय हुई और किलेदार ओडान सिंह पंवार मारा गया। बिठोड़ा का युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और 1857 की क्रांति के अंदर भी पाली जिले का बहुत बड़ा योगदान था। चेलावास की युद्ध की बात करूं तो 18 सितंबर 1857 अंग्रेज सेना व क्रांतिकारियों के मध्य क्रांतिकारियों की फिर जीत हुई। इस युद्ध को गोरे और काले का युद्ध भी कहा जाता है। यह सवाल आ रखा है। क्रांतिकारियों ने मैक मॉसन, कौन सा मॉसन भाई? मैक मॉसन का सिर काटकर अऊ के किले पर टांग दिया था। और इससे ये सवाल बार बार पूछा गया है। एक कोटे का पूछा जाता है और एक आपके यहाँ का पूछा जाता है, मैक मॉसन का। ओके, सवाल आएगा इसका। सुगाली माता 10 सिर व 54 हाथ वाली माता है। ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी, जिन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। वर्तमान में सुगाली माता का जो सुगाली माता है वो बांगड़ के म्यूजियम यानी पाली के बांगड़ म्यूजियम में स्थित है ये मूर्ति। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये अभ्यारण्य पाली, राजसमंद और उदयपुर, इन तीनों में फैल रखा है, ध्यान रख लेना। कुंभलगढ़ तो कहीं ना कहीं हिस्सा पाली में भी आता है। जवाई बांध और लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो जवाई बांध संरक्षण अभ्यारण्य पाली जिले की सुमेरपुर तहसील में स्थित है, जो तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए जवाई तेंदुआ आपके कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में भी शामिल किया गया है। गोडवाड़ देसूरी लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कंजर्वेशन रिजर्व पाली में विकसित किया गया है। इस रिजर्व में हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियां शुरू की जाएगी। ये भी नया है, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। खनिज की बात करें तो इसके खांदरा गांव में सतरंगी मार्बल के लिए पाली जिला प्रसिद्ध है। अलग अलग मार्बल होता है, सफ़ेद मार्बल होता है वो मकराना से निकलता है, पीला मार्बल जैसलमेर से निकलता है, हरा मार्बल उदयपुर से निकलता है, गुलाबी मार्बल भी उदयपुर से निकलता है, काला मार्बल भैंसलाना से निकलता है जयपुर से। सतरंगी मार्बल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? पाली। उद्योग की बात करें तो पाली में उमेद सूती मिल की स्थापना महाराजा उमेद सिंह द्वारा की गई। 42 के अंदर हुई थी, ये बात बताएंगे भी। राजस्थान की सबसे बड़ी कपास मिल है ये, ठीक है ना। देश का पहला गो IVF सेंटर, देश का पहला गो IVF यानी कि कृत्रिम गर्भाधान वाला, ठीक है ना, वो जो सेंटर है वो जोजावर गांव पाली में स्थित है। ओके। मारवाड़ राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से यहाँ सिक्के ढालने की टकसाला भी पाली के अंदर आपको मिलेगी प्राचीन जमाने की। क्लियर। प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो पाली जिले के अंदर रणकपुर का जैन मंदिर मिलेगा। रणकपुर के जैन मंदिर 15वीं शताब्दी में निर्मित है। मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। निर्माण दर्णक शाह ने मंथई नदी के किनारे करवाया। वास्तुकार इसका देपाक था। यहाँ से भी सवाल आता है, इसका वास्तुकार कौन था? देपाक। मंदिर में कितने खंभे? 1444 खंभों पर हैं। और कौन सी शैली में है ये? तो पंचायतन शैली में निर्मित है। रणकपुर जैन मंदिर को कामायुतुर महिलाएं के चित्रण के कारण डॉक्टर गोपीनाथ ने, यहाँ से आ रखा है सवाल, गोपीनाथ शर्मा ने वेश्याओं का मंदिर भी कहा है। काम शास्त्र के यहाँ पर चित्र मिलेंगे आपको, ठीक है ना, अगर रणकपुर गए हो तो। चोटिला गांव में ओम बना का मंदिर है। ये बुलेट वाला बाबा के नाम से भी विख्यात है। ओम बना के मंदिर में आज भी हजारों की संख्या में भीड़ रहती है, तादाद रहती है, और जो गाड़ी चलाता है वो सब ओम बना की तस्वीर भी अपने साथ में रखते हैं। आधुनिक युग के लोक देवता हुए ओम बना, ठीक है ना। सीरियल की बात करें अपन
ये जैन श्वेतांबर 13 पंथ के आचार्य श्री भिक्षु का निर्माण स्थल है। इसका वास्तविक बीखंड जी था, ठीक है ना, वास्तविक नाम क्या था, भिक्षु का बीखंड जी। सोनाड़ा खेतला जी लक्की मेला है वो चैत्र मास की पूर्णिमा के प्रारंभ में यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा गोडवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है इस मंदिर पर, ठीक है ना। गोडवाड़ महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, पाली जिले के अंदर। सूर्य मंदिर भी है रणकपुर में स्थित। तो सूर्य मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि सूर्य नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। परशुराम महादेव मंदिर राजस्थान का अमरनाथ। परशुराम ने पहाड़ को फरसे से काटकर इस गुफा का निर्माण किया। पहाड़ की छत से चूने से टपकने के कारण शिवलिंग का निर्माण होता। शिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है परशुराम महादेव मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फालना का जो स्वर्ण मंदिर है ये देश का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर है जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड़, क्या भाई, गेटवे ऑफ गोडवाड़ तथा मिनी मुंबई भी कहा जाता है। फालना छाता, रेडियो और टीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फालना है वो छाता, रेडियो और टीवी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में। आशापुरा माता का मंदिर है। चौहानों की कुल देवी है, वो भी कौन से चौहान, तो सोनगरा चौहानों की कुल देवी। कौन से चौहान हो जाएंगे भाई यहाँ पर आपके, सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहानों की कुल देवी हो जाएगी। इस माता का मंदिर है वो नाडोल में। देवी की पूजा करने वाली महिलाएं हाथ में मेहंदी नहीं लगाती हैं और घूंघट निकालकर पूजा की जाती है। ओके, चलो आपको पाली जिले की भ्रमण कराते हैं, पाली जिले का। इससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना, क्या आप चाहते हो क्या हम संडे को लेकर आ रहे हैं माँ मैराथन क्लासेज 8 घंटे की। यकीन मानिएगा जो भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे धुआंधार खतरनाक उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो क्या आप हमारे माँ मैराथन क्लास में क्लास लेने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट कीजिएगा कि सर हम तैयार हैं। उस माँ मैराथन क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है और आपको कंप्लीट देखना है। उस दिन हाथ मुंह धो के पानी की बोतल चाय कॉफ़ी लेकर बैठना, धुआं उड़ा देंगे अपन। 8 घंटे की क्लास में फर्स्ट बार लेकर आऊँगा आपके बीच में, इसी संडे लेकर आऊँगा। ओके, ये रणकपुर का जैन मंदिर है, आपने नहीं देखा है तो जरूर विजिट करना। मंथाई नदी के किनारे पर स्थित है। ओम बना का मंदिर है जो चोटीला गांव के अंदर स्थित है। परशुराम महादेव मंदिर बहुत प्यारा मंदिर है। ये फालना का स्वर्ण मंदिर है जो आपको देखने को मिलेगा। जवाई बांध ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। मैं तो आपको विजिट करा रहा हूँ, पर जब भी आपको मौका मिले पाली जाने का तो आप जरूर विजिट करेगा। ये देखो सुगाली माता जिसके 10 सिर और 54 हाथ है। कितना हाथ है भाई, 54 हाथ है। इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है भाई, किसको, सुगाली माता को। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। अभी ये व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, किसी कारणवश ये लॉग आउट हो चुका है, तो हम जल्द ही ट्राई करते हैं इसको वापस ओपन करने की। पर अभी आप हमें कॉल कर सकते हो इस पे। क्यों कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक लॉन्च की है पशु परीक्षर वालों के लिए। हम बुक लॉन्च करने जा रहे हैं CET BSTC तो अब हो जाएगा CET वालों के लिए विशेष रूप से। तो राजस्थान के सारे वॉल्यूम, राजस्थान कल्चर, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, वो के वो मिलेंगे आपके पशु परीक्षर वालों को भी। तो अभी ये जो 45 नंबर का पशुपालन वाला भाग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम मॉडल पेपर हैं आपको फ्री दिए जाएंगे जो नोटबुक लेंगे, ठीक है ना। गाय की बात करें तो रूपरेखा, सामान्य परिचय, देखो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। मैं ये टॉपिक का डेमो डाल रखा है, आप यहाँ से देखिएगा कितने प्यारे नोट्स लिख रखे हैं। मैं कहता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों अगर आप ये नोट्स लेते हो तो आपको 45 नंबर में से मैक्सिमम नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। नोट्स को ऑर्डर करने के लिए इस पर आप कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर मैसेज सेवा बंद हो रखी है तो आप केवल कॉल कीजिएगा। इसके अलावा इस बुक का प्राइस है, अब इस बुक का प्राइस के पहले से हम लो, इसके अंदर 264 पेज है प्लस एक साथ में पोस्टर भी है। उसके बाद आपको 50 मॉडल पेपर दे रहे जाएंगे एकदम फ्री, और 50 मॉडल पेपर ऑनलाइन होंगे। कैसे होंगे भाई, ऑनलाइन, ठीक है ना, अभी बता देता हूँ। और इसके अलावा होम डिलीवरी, ये सब टोटल के टोटल मिलाकर आपको मात्र और मात्र 240 रुपये में मिलेंगे। कितने में मिलेंगे भाई, 240 रुपये में। तो आप हमारे इसके बुक का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो ये हमारे नंबर हैं, आप इस नंबर के ऊपर मैसेज तो भी सेवा बंद है, कॉल कीजिएगा सीधा, ठीक है ना। ओके, चलो
अच्छा, और क्या खास रहने वाला है कि इस बुक का जो लाइव सॉल्यूशन है मैं खुद करूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। कम से कम 25 मई के बाद हम इसका सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप जल्दी से मंगवा लीजिएगा। साथ में ये वाला पोस्टर मिलेगा आपको, बहुत ही शानदार खतरनाक धुआंधार तरीके वाला। आओ हम क्वेश्चन करते हैं साथ में। तो राजस्थान की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल महाराजा उमेद सिंह जो मिल लिमिटेड की स्थापना 1942 ईस्वी में कहाँ पर की गई? ठीक है ना, महाराजा उमेद सिंह मिल है वो आपके लीहली पाली के अंदर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको करने चाहिए। क्रांति की देवी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में किस स्थान पर है? तो वर्तमान के अंदर ये आपके बांगड़ म्यूजियम के अंदर है, और बांगड़ म्यूजियम है वो पाली के अंदर है। कहाँ पर है भाई? पाली के अंदर। ओके। पाली जिले के कौन से गांव में जैन सितंबर 13 पंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु का निर्माण हुआ था? पाली जिले के सिरियारी गांव के अंदर हुआ था। भिखंड जिनका नाम था, ठीक है ना, सिरियारी गांव के अंदर। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय के किस मंदिर को गेटवे ऑफ गोडवाड़ तथा मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है? रणकपुर का जैन मंदिर, फालना स्वर्ण मंदिर, सिरियारी का भिक्षु स्मारक, सोजत का जैन मंदिर। जल्दी से आप बताइएगा कि श्वेतांबर संप्रदाय के किस मंदिर को गेटवे ऑफ गोडवाड़ मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है? वो फालना का जो स्वर्ण मंदिर है उसको जाना जाता है। फालना का जो स्वर्ण मंदिर है ना उसको जाना जाता है। जवाई बांध का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? हनुमान सिंह ने, उमेश सिंह ने, अभय सिंह ने, या मोटा राजा उदय सिंह ने? तो जवाई बांध का जो निर्माण है वो उमेश सिंह जी ने करवाया था। ओके। 1857 की क्रांति में चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा किस सैनिक टुकड़ी ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के अंदर सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? तो आपके जोधपुर लीजेन ने दिया था। किसने दिया था भाई? जोधपुर लीजेन ने। देश का पहला गो IVF सेंटर कहां पर स्थित है? चोटीला गांव पाली, जोजावर गांव पाली, सांडेराव पाली, या फिर बगड़ी पाली? है तो ये सभी पाली के अंदर ही है, पर गांव हो जाएगा आपके वर जोजावर गांव। ठीक है ना। हेमावास बांध किस नदी पर बना हुआ है? जब हमने पढ़ा था बांडी नदी को, अच्छे से आपको याद हो तो बांडी नदी पर हमने पढ़ाया था हेमावास बांध। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ओम बना का मंदिर पाली के किस गांव में स्थित है? चोटीला गांव, जोजावर गांव, जेतारण गांव, या फिर सुमेरपुर? जेतारण तो वर्तमान में बियावर जिले के अंदर शामिल हो गया, तो अब तो इसका पाली से कोई मतलब ही नहीं रहा। आपके हो जाएगा चोटीला गांव। जोजावर गांव के अंदर आपके ओम का मंदिर भी मिलेगा। ठीक है ना। ओके। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एडगर और फर्ग्यूसन, ये तो आपके इंजीनियर थे जो जवाई बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। दर्णक शाह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? दर्णक शाह ने। गोरे और काले का युद्ध किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गोरे काले का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो जो चेलावास का युद्ध हुआ था उस युद्ध को गोरे और काले का युद्ध कहा जाता है। किस पॉलिटिकल एजेंट सिर काटकर आवा के किले पर लटकाया गया था? ठीक है ना। तो मॉरिसन का जो मॉरिसन था या फिर मैकमोसन? 1 मिनट चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं रहना ना। ओके। बांडी नदी आ गया, चेलावास युद्ध मैकमोसन का। किसका? मैकमोसन का। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके मॉरिसन नहीं, मैकमोसन होगा। क्या होगा? मैकमोसन। मॉरिसन तो शायद ऊपर की साइड था, जयपुर तरफ। अगला क्वेश्चन हो गया, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, अभियान नहीं अभ्यारण्य होगा। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो कितने जिलों में फैला हुआ है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। आप क्या जाएगा? राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो वो जवाई बांध को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? जवाई बांध को, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जिले को पेयजल की सुविधा भी देता है जवाई बांध। पाली जिले से नवीनतम जिला कौन सा बना भाई? पाली जिले से अगर कोई कटकर नवीनतम जिला बना वो ब्यावर बना। ब्यावर के अंदर पाली जिले की 2 तहसीलें शामिल की गई हैं, वो कर रखी हैं। एक तो
जैतरण तहसील और दूसरी रायपुर। रायपुर, जैतरण और रायपुर ये तहसीलें हैं, इसमें शामिल किए गए हैं ना। तो पाली जिला एकदम बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाना और अच्छे से लिखना। संडे के दिन माँ मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ मैं 8 घंटे की, आप उसके लिए तैयार रहना। मैं अभी भी कहता हूँ कमर कस लो। अब हमारे पास टाइम कम है, जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा और मज़े से अपन क्लास लेंगे, ठीक है ना। 8 घंटे संडे के दिन मैं आपको देने वाला हूँ धुआंधार और खतरनाक तरीके से, ठीक है ना। जय हिंद साथियों।